हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। उर्दू शायरी में किसी शख्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वो है मिर्ज़ा गालिब। गालिब मुग़ल शासन के दौरान गज़ल गायक, कवि और शायर हुआ करते थे। उर्दू भाषा के फ़नकार और शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम आज भी काफ़ी अदब से लिया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई गज़लें और शायरी आज भी युवाओं के और प्रेमी जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मिर्ज़ा गालिब की शायरी बेहद ही आसान और कुछ पंक्तियों में हुआ करती थी, जिसके कारण यह जन मन में पहुंच गई। आज हम आपको मिर्ज़ा गालिब के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी और अनछुए पहलू बताएंगे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फ़ारसी भाषा के महान शायर और गायक थे। उन्हें उर्दू भाषा में आज तक का सबसे महान शायर माना जाता है। फ़ारसी शब्दों का हिंदी में जुड़ाव का श्रेय भी गालिब को ही दिया जाता है। इसी कारण से उन्हें मीर तकी मीर भी कहा जाता रहा है। मिर्ज़ा गालिब के द्वारा लिखी गई शायरी हिंदी और फ़ारसी भाषा में भी मौजूद है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा के काला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग ख़ान और माता का नाम इज़्ज़त निशा बेगम था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग ख़ान था। उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। मिर्ज़ा गालिब की शिक्षा के बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मिलती है उनके द्वारा लिखी गई शायरी में मिलती है। मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की उम्र में ईरान से दिल्ली आए एक नव मुस्लिम वर्तित के साथ रहकर फ़ारसी और उर्दू सिखाना शुरू कर दी। मिर्ज़ा द्वारा ज़्यादातर गज़ल फ़ारसी और उर्दू में लिखी गई है, जो कि पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस से भरपूर है। मिर्ज़ा गालिब का वैवाहिक जीवन 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब ने निकाह 11 साल की उमराव बेगम से हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मिर्ज़ा गालिब के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनकी शायरियों में कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन की प्रतिकृति नज़र आती है, लेकिन तब भी मिर्ज़ा गालिब की पत्नी के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मिर्ज़ा गालिब के जीवन में शायरियों का सफ़र 13 साल ही उम्र में शादी होने के बाद मिर्ज़ा अपनी बेगम और भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ खान के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें यह पता चला कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे फ़खरुद्दीन मिर्ज़ा को शेर व शायरी सिखाने के लिए एक शायर की ज़रूरत है। जिसके बाद मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के बड़े बेटे को शेर व शायरी की गहराइयों की तालीम देने लगे। बहादुर शाह ज़फ़र भी उर्दू शेर व शायरी के बहुत बड़े प्रशंसक होने के साथ साथ कवि थे। इसी कारण मिर्ज़ा गज़ल, शेर व शायरी पढ़ने में रुचि लिया करते थे। धीरे धीरे मिर्ज़ा गालिब दरबार के ख़ास दरबारियों में शामिल हो गए। उनकी शायरियों में उनके असफल प्यार और जीवन पीड़ा को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि जीवन शास्त्र के रहस्यवाद को भी दर्शाया गया है। 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्ज़ा नौशाह का खिताब भी मिला। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्ज़ा की मृत्यु। मिर्ज़ा गालिब के अंतिम साल गुमनामी में कटे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक वो हाजिर जवाबी रहे थे। गालिब की मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हुई थी।